हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो इसके पहले हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले ये सब वीडियो आप देख लीजिए ताकि आगे की चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, जो कि हमारा फोर्थ वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। राइट, तो बने रहिए हमारे साथ और इस 5 मिनट में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है और चलते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, तो जो कंप्यूटर है वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है कि ये 3 प्रकार का होता है। राइट, अब इनके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले साइज की, तो जो कंप्यूटर का पहला प्रकार है वो होता है आकार के आधार पे, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। अभी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं। ठीक, तो एक तो आ गया, हम डिफरेंट कर सकते हैं आकार के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। जब हम देखो आकार का, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम साइज छोटा है बड़ा है उसकी साइज से डिफरेंट करते हैं तब वो आता है आकार के आधार पर। और जब हम उसको अलग करते हैं कार्य के बेस्ड पर तब उसको हम बोलते हैं कार्य के आधार पर। और जब हम उसको अलग करते हैं उद्देश्य के बिहाफ पे तो उसको बोला जाता है बेस्ड ऑन पर्पज। तो अब हम बात करते हैं साइज की, आकार के आधार पर कितने कंप्यूटर होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। देखो, आकार के आधार पर कंप्यूटर हमारा 4 प्रकार का होता है। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो, इसकी साइज देखो कुछ इस तरह से होगा। इसकी साइज सबसे छोटी, फिर इससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, फिर इससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे जो बड़ा होगा बिग कंप्यूटर, इसको कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। राइट, तो सबसे छोटा वाला जो कंप्यूटर है जिसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है उसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। राइट, जैसे अभी हम जिस लैपटॉप पर काम करेंगे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, राइट, ये सब जो भी है, ठीक, ये सब हमारे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर को हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और इसको कंप्यूटर ऑन ए चिप भी बोला जाता है। कंप्यूटर ऑन ए चिप, ऑन ए चिप भी बोला जाता है। ओके, अब इसके बाद इस मिनी कंप्यूटर की बात आती है। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में थोड़ा सा बड़ा और मेन फ्रेम की तुलना में छोटा होता है। अब देखो, जब ये कंप्यूटर बड़ा है तो इसकी प्राइस भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। ऐसे इसकी स्पीड भी, अब इसकी स्पीड होती है 10 to 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। MIPS मीन्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये होती है हमारे मिनी कंप्यूटर की स्पीड। और मिनी कंप्यूटर में एक से ज़्यादा CPU भी होते हैं। तो इसका उपयोग हम जैसे कह सकते हैं रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम, या फिर रेलवे या बैंक में किया जाता है। अब बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो हमारा मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, स्पीड। राइट, फिर ये महंगे भी होते हैं। हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में एक्सपेंसिव होते हैं, एक्सपेंसिव। अब उसके बाद आती है सुपर कंप्यूटर की। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो विश्व का था वो था हमारा क्रे 1, जिसको क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। राइट, अब जब बात आती है भारत के सुपर कंप्यूटर की, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम। ओके, तो इसका उपयोग हम करते हैं मौसम विभाग की जानकारी के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, ये सब, या फिर वैज्ञानिक इसका यूज करते हैं। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर,
जो कि है हमारा बेस्ड ऑन वर्क। अब कार्य के आधार पर जितने भी हमारे कंप्यूटर होते हैं, जैसे हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी कंप्यूटर हमारा 0-1 की लैंग्वेज में काम करता है या बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, ये सब कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, राइट। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो होता है एनालॉग। अब ये कोई भी भौतिक अवस्था जैसे हमारा ताप, दाब इत्यादि को, राइट, नाप करके, जैसे कितनी लंबाई, कोई वस्तु कितनी लंबी है इसका, या फिर हम कहें कोई बाइक है, सपोज दैट बाइक है, वो कितनी स्पीड में चल रही है, ये बताने का जो काम होता है वो एनालॉग कंप्यूटर करता है। इसलिए जब देखोगे आप बाइक में तो स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर, जो कि एग्जाम्पल है हमारा एनालॉग कंप्यूटर का। जब हमें बुखार आता है तो हम टेम्परेचर चेक करते हैं, तो जो कि एक भौतिक मात्रा है। अब इसको चेक करता है अंकों में। तो जब भी कोई कंप्यूटर भौतिक मात्रा को नाप करके अंकों में प्रेजेंट करता है, नंबर्स में हमें दिखाता है, तो ऐसे डिवाइसेस को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, तो ये भी हमारा एक क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जब हम डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर को जोड़ देते हैं तब बनता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को हम कह सकते हैं, जैसे ECG होता है हमारा, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। तो ये क्या करता है कि पहले हमारी धड़कन को माप करके अंकों में दिखाता है और उसके बाद इसका एक ग्राफ बना करके देता है। तो ये एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। अब है उद्देश्य के आधार पर ये दो ही प्रकार के होते हैं, तो जिसमें पहला है जनरल पर्पस और दूसरा है मल्टीपर्पस। तो जनरल पर्पस जिसका हम सामान्य कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, जैसे हमारा डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, जैसे हम अपने लैपटॉप का यूज करते हैं। तो अब ये है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें हम बनाएंगे, डॉक्यूमेंट, कोई PDF एडिट कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। पर जो मल्टीपर्पस होता है, जैसे हम कह सकते हैं हमारा जो सर्वर हो गया, ये सब, और जिसका हम बहुत सारे कार्यों में एक साथ उपयोग कर सके, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपर्पस। सो आई होप गाइज दिस इज क्लियर। सो थैंक यू सो मच।